Hello and welcome everyone. This side X Chaudhary welcome you all on X Coaching Galaxy. तो आज जो है रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं, जिसके अंदर है कि हम कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस करेंगे। तो उनको देखते हैं, उन दोनों टॉपिक को देखेंगे हम वन बाय वन। तो हम कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के साथ हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर कुछ 3 डायग्राम है और रिएक्शंस है कुछ, तो उनको भी हम वन बाय वन देखेंगे। तो चलो अब इस चीज़ की हम करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर एक जिंक की एक मेटल स्ट्रिप रखनी है, वो भी कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर। तो इसके अंदर हमारी ये है जिंक की मेटल स्ट्रिप, और जो ये है वो है हमारा कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो अब 1 घंटे के बाद मतलब इसके आगे जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो लगभग 1 घंटे बाद में जो ये ब्लू कलर है वो तो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, और जो ये इसका जो ये वाइट कलर है ये हो जाएगा हमारा रेडिश कलर का हो जाएगा। तो उसको भी हम देखते हैं। तो जो हमारी फाइनल रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसी ही होगी, जिसके अंदर की ब्लू कलर यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा और जो वाइट कलर था वो हो जाएगा हमारा रेडिश ब्राउन। तो आप क्या सोच रहे हैं ये डायरेक्ट हो जाएगा? नहीं, इसके बीच में आती है एक इंटरमीडिएट स्टेज। ये है हमारी इनिशियल स्टेज, ये है फाइनल स्टेज। इसके बीच में आएगी हमारी एक इंटरमीडिएट स्टेज। उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर कुछ नहीं होगा, उसके अंदर बस ये होगा कि जो ये ब्लू कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, और जो ये वाइट कलर है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रेडिश ब्राउन हो जाएगा। फाइनल तो हमने देख ही लिया कि जब पूरा वो कंप्लीट रेडिश हो जाता है और ये इसका कलर डिसअपियर कर जाता है। इंटरमीडिएट स्टेज को भी हम देखते हैं। तो जो हमारी इंटरमीडिएट स्टेज होगी वो कुछ ऐसी सी होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो हो रहा है हमारा वो हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज रिड्यूसिंग। आप देख सकते हैं ब्लू कलर डिक्रीजिंग, ब्लू कलर का यहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है। और फाइनली यहाँ पर क्या हुआ? formation of Zn2+ ion among the product can easily be judged with the blue color of solution due to copper positive has disappeared। आप यहाँ पर ये देखेंगे ये Zn2+ का फॉर्मेशन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसके अंदर से इस सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है कॉपर 2 पॉजिटिव के कारण, जो कि यहाँ पर डिसअपियर हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ? Cu2 पॉजिटिव, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Cu2 पॉजिटिव इज डिपोजिटेड एज Cu। ये हो गया यहाँ पर। इफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू द कलरलेस सॉल्यूशन कंटेनिंग Zn2+ आयन, और इसके अंदर Zn2+ आयन हो गए, इसके अंदर कॉपर हो गया, इसके अंदर Zn2+ आयन हो गए। द थ्रू द कलरलेस सॉल्यूशन कंटेनिंग Zn2+ आयन्स appearance of white zinc sulfide ZnS can be
सीन ऑन मेकिंग द सॉल्यूशन अल्कलाइन विद अमोनिया। तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम इसके रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर हुआ क्या है, जेड जो मतलब ये रिएक्शन है, द रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक जिंक एंड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज, क्या होगी वो, जेड सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो ये है हमारे रिएक्शन। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो Zn था वो Zn से Zn2 प्लस के अंदर चला गया। ऐसा कब होता है, जब एक एलिमेंट प्लस मतलब प्लस के अंदर जाता है। ये तब होता है जब यहाँ पर होता है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा हो रहा है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और सेम वे के अंदर अगर यहाँ पर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहाँ पर हुआ है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी एक रिएक्शन है। अब जो है हम उसी, अब हम इसके आगे जो पढ़ेंगे वो कुछ इसी का अपोजिट है, तो उसको भी अब हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था कि हम जिंक की एक रोड कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर प्लेस कर रहे थे। तो यहाँ पर कॉपर बन गया था और इसके अंदर जिंक आ गए थे। तो क्या हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, मतलब कि क्या हम जो हम लोग जो हैं वो एक कॉपर की स्ट्रिप मेटेलिक स्ट्रिप ऑफ मेटेलिक कॉपर इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या होगा, तब कोई भी रिएक्शन नहीं होगी एज अटेम्प्ट। और अगर हम Cu2 पॉजिटिव की डिटेक्शन को प्रेजेंस करने के लिए H2S गैस पास करते हैं तो इट प्रोड्यूस ब्लैक कलर ऑफ क्यूप्रिक सल्फाइड डज नॉट सक्सीड, जो कि सक्सीड नहीं होगी। ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो हमारा फेवर कर रहा है प्रोडक्ट्स को, इसके अंदर ये तो रिएक्टेंट्स को नहीं वो कर रहा है। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को हम एक्सटेंड करते हुए कॉपर मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम, उसके बाद में रिएक्शंस और एग्जांपल्स। तो ये है, हम इस बार क्या कर रहे हैं, तो हम इस बार इसे जो हमारी पहले रिएक्शन चल रही थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, उसी को प्रोसीड कर रहे हैं। इसके अंदर जो है हम वो ये एक कॉपर की रोड है, आपको पता चल गया होगा, आप इतना टाइम हो गया क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि वो क्या होती है, जहाँ पर रेडिश कलर हुआ था वो हो गई थी हमारी कॉपर की। तो यहाँ पर ये है हमारे कॉपर रोड डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है हमारा सिल्वर नाइट्रेट का। ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर जो हमारी एज पर रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो सबसे पहले तो ब्लू कलर स्टार डेवलपिंग, वो भी हम देखते और जो फाइनल रिएक्शन होगी वहाँ पर प्योर ब्लू कलर आ जाएगा। और जो रोड का कलर है वो रेड से वाइट हो जाएगा। तो चलो उन दोनों स्टेजेस को भी हम देखते हैं।
तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा तो बना नहीं है, लेकिन हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो गई, मतलब डेवलप होना शुरू हो गया। ये हमारे इंटरमीडिएट स्टेज होगी, ये हमारे फाइनल, और जो फाइनल स्टेज के अंदर है यहाँ पर ब्लू कलर डेवलप हो गया। यहाँ पर प्योर ब्लू हो गया, ये देख सकते हैं आप। जैसे हम हमारे लास्ट सेक्शन में सबसे पहले था, और यहाँ पर सिल्वर डिपॉजिट हो गया। यहाँ पर हमारा सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो गया। तो इससे रिलेटेड रिएक्शन भी अब हम देखते हैं। यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है हमारी Cu सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ये हमारी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर हुआ हमारा रिलीज, और जो यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर हुआ हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही होता है जब ये ऐसे होती है, और ऐसे ही हम इसको आगे प्रोसीड करते हुए, मतलब मैं उसका डायग्राम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसी एक रिएक्शन और है जो कि है हमारी कोबाल्ट और निकल सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। उसको भी मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। जो हमारी जो दूसरी रिएक्शन होगी वो होगी कुछ CO सॉलिड प्लस Ni निकल 2 पॉजिटिव एक्वस ये आगे इस तरफ क्या प्रोसीड करेगी आगे प्रोसीड करते वक्त। तो ये रिएक्शन हमारी आगे प्रोसीड करते वक्त यहाँ पर हमारा CO2 पॉजिटिव और निकल बनाएगी। यहाँ पर हुआ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इक्विलिब्रियम केमिकल टेस्ट रिवील बोथ Ni2 पॉजिटिव एंड CO2 पॉजिटिव आर प्रेजेंट एट मॉडरेट कंसंट्रेशन। इसके अंदर जब इक्विलिब्रियम था तो जो Ni2 पॉजिटिव है और CO2 पॉजिटिव है वो मॉडरेट कंसंट्रेशन के बीच में दोनों प्रेजेंट थे। इन दिस केस नाइदर the reactants CO S and Ni2 पॉजिटिव एक्वस नॉर प्रोडक्ट्स आर ग्रेटली फेवर्ड। मतलब इसके अंदर जो इंटरमीडिएट था उसके अंदर न ये फेवर कर रहे थे और न ये फेवर कर रहे थे। द कॉम्बिनेशन फॉर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंटली reminds us of competition for release of proton among acids. The similarity suggests that we might develop a table in which metal and their ion are listed on basis of their tendency to release electrons, just as we do in case of acids to indicate the strength of acids. हमें एक ऐसी टेबल बनानी चाहिए जिसके अंदर कि हम जितने भी मेटल्स हम उनको अरेंज करें किस ऑर्डर में, ऐसे कि एज पर द रिलीज ऑफ ऑर्डर। जैसे कि हमने एसिड्स की टेबल बना रखी है स्ट्रेंथ के ऑर्डर के अंदर, उसी तरह हमें ये बनानी है। तो ये होता है
As a matter, we fact already made certain comparisons, we have come to know that zinc releases electrons to copper and copper releases electron to silver, and therefore electron releasing tendency of metal is in order. जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होगी वो हमारे कुछ ऐसी इस ऑर्डर के अंदर होगी, Zn, Cu और Ag. We would love to make our list more vast and design a metal activity और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. हम मेटल एक्टिविटी सीरीज या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने के अंदर और भी मज़ा आएगा उसके अंदर. द कॉम्पिटिशन फॉर इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस मेटल हेल्प्स अस टू डिज़ाइन ए क्लास ऑफ सेल्स नेम्ड एज गैल्वेनिक सेल, जो कि हमें मतलब द कंपटीशन फॉर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का कंपटीशन है किसके बीच में, मेटल्स के बीच में, वो हमें एक क्लास के सेल बनाने में हेल्प करता है, वो कि है जो कि है गैल्वेनिक सेल. तो और इन दिस मतलब जब गैल्वेनिक सेल बनेंगे तो केमिकल रिएक्शंस होगी वहाँ पर और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेंगी. और जो हम ये रिएक्शंस है उसके अंदर उसके बारे को हम जो है वो क्लास 12 के अंदर और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर ले. वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड डीपीपी मिल जाएगी. इससे रिलेटेड तो क्या ही डीपीपी बनाना, फिर भी अगर कोई एक आधा और क्वेश्चन होगा तो वो मैं वहाँ पर डाल दूँगा. उससे रिलेटेड डाउट्स भी आप वहीं पर पूछ सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के चैनल पर बुला